काले रेडियो का आखिरी प्रसारण साल 1997। राजस्थान के रेगिस्तान के बीच एक छोटा सा गांव था, सूरजपुरा। गांव के बाहर एक पुराना रेडियो स्टेशन खंडर बन चुका था। जब उस स्टेशन का नाम था रेडियो 917। करीब 30 साल पहले ये स्टेशन अचानक बंद हो गया। सरकारी रिकॉर्ड में लिखा था कि तकनीकी खराबी की वजह से स्टेशन बंद हुआ, लेकिन गांव वालों का कहना कुछ और था। उनके अनुसार एक रात रेडियो स्टेशन से ऐसा प्रसारण हुआ था जिसे सुनने वाले कई लोग पागल हो गए थे। कुछ लोग रहस्यमय तरीके से गायब भी हो गए थे। तब से वह स्टेशन वीरान पड़ा था। साल 1997 में 5 दोस्त नवीन, अजय, करण, सुमित और रिया उस जगह की जांच करने पहुंचे। वे एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। गांव के बुजुर्ग ने उन्हें चेतावनी दी, अगर रात 1:13 पर रेडियो चालू हो जाए तो जो भी आवाज सुनो उसका जवाब मत देना। 5 हंस पड़े। उसे लगा यह भी एक अफवाह होगी। रात के 11 बजे वे रेडियो स्टेशन पहुंचे। टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगे दरवाजे और चारों तरफ अजीब सन्नाटा। अंदर प्रवेश करते ही उन्हें पुराना कंट्रोल रूम मिला। सब कुछ धूल से ढका था, लेकिन ये चीज अजीब थी। एक पुराना काला रेडियो बिल्कुल साफ था, जैसे किसी ने अभी उसे साफ किया हो। रिया ने कैमरा चालू किया। अजय ने मजाक में रेडियो का स्विच घुमा दिया। पहले सिर्फ घबराहट सुनाई दी, फिर अचानक एक आदमी की आवाज आई, क्या कोई सुन रहा है? सभी चौंक गए। करण बोला, शायद कोई लोकल स्टेशन होगा। लेकिन तभी आवाज फिर आई, मैं फंस गया हूँ, कृपया जवाब दो। आवाज बहुत डरी हुई थी। घड़ी में समय देखा गया, 1:13। ठीक वही समय जिसकी चेतावनी मिली थी। अचानक रेडियो से गांव के बुजुर्ग की आवाज आई, जवाब मत देना। सभी डर गए, क्योंकि बुजुर्ग तो कई किलोमीटर दूर था। लेकिन नवीन खुद को रोक नहीं पाया। उसने रेडियो के पास जाकर कहा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर आवाज आई, धन्यवाद, अब मैं तुम्हें देख सकता हूँ। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। दीवार पर लगी पुरानी घड़ी अपने आप चलने लगी। सभी सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगी। तभी कंट्रोल रूम की खिड़की में किसी आदमी की परछाई दिखाई दी। वह बाहर खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ काला खालीपन। रिया चीख उठी। सबने खिड़की की ओर देखा, परछाई गायब थी। फिर रेडियो से आवाज आई, मैं बाहर नहीं हूँ, मैं अंदर आ चुका हूँ। अचानक पूरे स्टेशन में कदमों की आवाज गूंजने लगी, धीरे धीरे धीरे, मानो कोई लंबे गलियारे में चल रहा हो। 5 टॉर्च
पांचों टॉर्च लेकर बाहर निकले। गलियारे के अंत में एक बंद स्टूडियो भी था। दरवाजे पर लिखा था स्टूडियो 7। स्टेशन के रिकॉर्ड के अनुसार यह कमरा 30 साल पहले सील कर दिया गया था। उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर जो था उसे देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में पुराने माइक्रोफोन के सामने एक कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर एक कंकाल बैठा था। उसके सामने रखी डायरी में लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो रेडियो बंद कर दो। डायरी 1967 की थी। उसमें लिखा था कि स्टेशन के इंजीनियर ने गलती से एक अजीब फ्रीक्वेंसी पकड़ ली थी। वो फ्रीक्वेंसी इंसानों की नहीं थी, कुछ और था। कुछ ऐसा जो दूसरी तरफ से आवाज देता था, जो दूसरी तरफ से जवाब देता था। जैसे जैसे वे पढ़ते गए, कमरे की फुसफुसाहटें बढ़ने लगी। सैकड़ों आवाजें एक साथ। अचानक माइक्रोफोन अपने आप चालू हो गया। स्पीकर से जोरदार चीख निकली और फिर पूरे स्टेशन की लाइटें जल उठी। सभी कमरों से लोगों के बोलने की आवाजें आने लगी, जबकि स्टेशन में उनके अलावा कोई नहीं था। रिया ने कैमरा घुमाया। कैमरे में दिखाई दिया एक गलियारे में दर्जनों लोग खड़े थे, लेकिन असली आंखों से देखने पर वहां कोई नहीं था। अब उन्हें समझ में आ गया था, कुछ कैमरे और रेडियो के जरिए दिखाई दे रहा था, कुछ ऐसा जो सामान्य दुनिया में नहीं था। रात के 2:07 बजे थे। स्टूडियो 7 का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कैमरे में अंधेरा छा गया और फिर माइक्रोफोन से वही आवाजें आई। आज का प्रसारण शुरू होता है। उसके बाद एक एक करके दोस्त के नाम लिए जाने लगे। पहले सुमित का नाम, अगली ही पर वो गायब हो गया, जैसे कभी वो था ही नहीं। फिर करण, फिर अजय, अब सिर्फ रिया और नवीन बचे थे। डायरी के आखिरी पन्ने में एक संदेश था, जिस फ्रीक्वेंसी ने यह सब शुरू किया उस फ्रीक्वेंसी को नष्ट करो। दोनों कंट्रोल रूम के और आगे भागे, दोनों कंट्रोल रूम की ओर भागे। पुराने ट्रांसमीटर अब भी चालू था, लेकिन उनके पीछे सैकड़ों परछाइयां चल रही थी। बिना चेहरे वाले लोग, काली आंखें, टूटी मुस्कानें। रिया ने पूरी ताकत से ट्रांसमीटर पर लोहे की रॉड मारी। पहला वार, दूसरा वार, तीसरा वार। अचानक रेडियो से ऐसी चीख निकली कि पूरा स्टेशन हिल गया। सभी परछाइयां तड़पने लगी, दीवार टूटने लगी, छत गिरने लगी। नवीन और रिया किसी तरह बाहर भागे। उनके पीछे पूरा रेडियो स्टेशन ढह गया। सुबह पुलिस आई। मलबे के बाकी 3 दोस्त का कोई निशान नहीं मिला। सबको लगा कहानी खत्म हो गई, लेकिन 20 साल बाद एक रेडियो शौकीन ने उसकी इलाके में रात 1:13 बजे एक अजीब फ्रीक्वेंसी पकड़ी। स्पीकर में धीमी आवाज आई, क्या कोई सुन रहा है? समाप्त।
काल्पनिक कथा आहे, कोणता गोष्टीचा कशाचा काही संबंध नाही मित्रांनो, फक्त तुमच्या मनोरंजनासाठी हा व्हिडिओ बनवलेला आहे। काल्पनिक कथा आहे, कोणता गोष्टीचा कशाचा काही संबंध नाही। कमजोर दिल के ना देखे, तर कमजोर मनाच्या माणसाने पाहू नका, हे आमची चॅनलच्या मार्फत विनंती आहे। कमजोर दिल के ना देखे ही कहाणी काल्पनिक कथा आहे, कोणत्या गोष्टीचा कशाचा काही संबंध नाही, फक्त तुमच्या मनोरंजनासाठी हा व्हिडिओ बनवला गेला होता, फक्त मनोरंजन करण्यासाठी होता। तर मित्रांनो व्हिडिओ पाहत राहा, काल्पनिक कथा आहे, कोणता गोष्टीचा काही संबंध नाही मित्रांनो, मनोरंजन करण्यासाठी हा व्हिडिओ बनवला गेला होता, काल्पनिक कथा आहे। तर मित्रांनो त्या फ्रिक्वेन्सीमध्ये जे होतं मित्रांनो त्याच्यात आत्मा होती मित्रांनो, त्या आत्माला त्याची आत्मा फ्रिक्वेन्सीमध्ये होती, त्या शैतानी आत्मा होता। तो फ्रिक्वेन्सी जेव्हा मारायचं तर रेडिओमधून जसं चालू केलं रेडिओचं बटन तर फ्रिक्वेन्सी जे मोतीवर मित्रांनो त्याच्यामध्ये त्याची आत्मा होती। मग ती आत्मा जो पण नष्ट होत नाही तो पण सगळी आत्मा तिथून जाऊ शकत नाही मित्रांनो। आणि दोघं जाऊन तिथल्या फ्रिक्वेन्सी टावर रॉड मारून तोडतो मित्रांनो, तोडल्यानंतर टावर खाली पडता येईल, ती आत्मा तिथून नष्ट होऊन जातो मित्रांनो, म्हणजे हमेशाले मुक्त होऊन जातो। आणि खाली पडत सगळं तिथले बिल्डिंग वगैरे ते टावर सगळं पडतंय, पडल्यानंतर तिथं आत्मा त्या टावर मधली निघून जातो। तर ही कहाणी एवढीच होती मित्रांनो, काल्पनिक कथा आहे, कोणत्या गोष्टीचा कसा काय संबंध। बाय बाय मित्रांनो, सबस्क्राइब करा, लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, बाय बाय। आज के लिए इतना वीडियो, बाय बाय।